लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कितनी जबरदस्त तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सूरमाओं को पटखनी देने के लिए, उनको उनके ही मैदान में चित करने के लिए कांग्रेस एक से बढ़कर एक धुरंधरों को, सूरमाओं को सामने ला रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस जिस तरीके से अपने सेनापतियों को अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर रही है, वो जानना, देखना, सुनना और समझना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आप देश की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, देश के पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको इस खबर को ज़रूर सुनना चाहिए। पिछले कुछ चुनावों से पूर्वोत्तर, भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत किला जैसा बनता जा रहा है। खास तौर पर जब से आसाम में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की धमक काफ़ी मजबूत हुई है। लेकिन कांग्रेस ने इसी के बीच से रास्ता निकालना भी शुरू किया है, क्योंकि राजनीति है तो चुनाव है, और कोई भी पार्टी कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी कमज़ोर हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकती, क्योंकि वीरों का काम है लड़ना, सूरमाओं का काम है लड़ना। और कांग्रेस ने अपने ऐसे ऐसे सूरमाओं को अब मैदान में बाहर कर दिया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को, मुख्यमंत्री को कड़ी चुनौती दी थी, कड़ी टक्कर दी थी। हारते हारते बचे थे बीजेपी के मुख्यमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे मानिक साहा, और मानिक साहा के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे आशीष साहा। सीट का नाम बता दें, टाउन बॉर्डोवली असेंबली, त्रिपुरा की। जी हाँ, बड़ी कांटे की टक्कर हुई थी, जबरदस्त लड़ाई दी थी कांग्रेस के आशीष साहा ने बीजेपी के मुख्यमंत्री मानिक साहा को। कांटे की टक्कर हुई और महज 1200 वोटों से कांग्रेस के आशीष कुमार साहा चुनाव हार गए, और उसी आशीष कुमार साहा को कांग्रेस ने त्रिपुरा कांग्रेस की कमान दे दी है। जी हाँ, त्रिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व विधायक, एक्स एमएलए आशीष कुमार साहा को, जिसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, भाजपाई मुख्यमंत्री मानिक साहा को इतनी कड़ी टक्कर दी कि महज 1200 वोटों से मुख्यमंत्री जीतने में कामयाब हुए हैं। एक बात बता दे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कांग्रेस संगठन को धार दे रहे हैं, लगातार नई नियुक्तियां कर रहे हैं, और आप देख भी रहे होंगे इन दिनों कि कांग्रेस पार्टी में नए चेहरे, नए तेवर, नए समीकरण, नए योद्धा सामने आ रहे हैं। कांग्रेस समझ रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है, क्योंकि सवाल कांग्रेस के अस्तित्व का है। कांग्रेस हर हाल में इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई कम से कम दिखाई देना तो चाहती ही है। छोटे छोटे राज्यों से, बड़े बड़े राज्यों से कांग्रेस की शुरुआत कर रही है। दक्षिण भारत में कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है। जो कर्नाटक में जीत हुई, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए मोर्चाबंदी, किलेबंदी शुरू कर दी है। और उधर अब नॉर्थ ईस्ट में आशीष कुमार साहा को, पूर्व विधायक आशीष कुमार साहा को त्रिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, कि नॉर्थ ईस्ट में वो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है, उस मजबूती को कमजोर करना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट में अभी मणिपुर का मामला भी गरमाया हुआ है, आपके सामने है मणिपुर की स्थिति क्या है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर से अपने उस पुराने गौरव को पाने की स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर देती हुई नजर आएगी? त्रिपुरा में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? मणिपुर की घटना पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।